आपने ओके। पहला ही गाना, मैंने देखा आपका गाना कफन, पहला ही हम्म। गाना आपने इतना बड़ा कर दिया। मैंने देखा जनरली, मतलब वो कैसे हुआ? वो बस यही थॉट था उस टाइम पे कि जैसे ऑलमोस्ट सभी लोगों का होता है कि बड़ा करेंगे, बड़ा दिखेगा, ये सब। तो बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पैसे लगाने से भी कुछ भी नहीं होता है। टैलेंट तो ठीक है, एक अलग चीज़ है, लेकिन टाइम और नसीब बहुत बड़ी चीज़ है इस लाइन में। ओके। मतलब हम बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं यार इतना पैसा लगा दिया अब तो हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बट जनरली तो यही सुना जाता है कि पैसों से तो बहुत ईजी है सक्सेसफुल होना। बट उसमें भी एक पॉइंट है, अगर आपके पैसे सही जगह इन्वेस्ट हो जाएं और सही लोग मिल जाएं तो मे भी हो सकता है। बट वही बात है, जब तक आपका टाइम ठीक नहीं होगा तो आपको लोग भी सही नहीं मिलेंगे। बट अगर इसकी देखें तो इसमें आपने कास्टिंग अच्छी की हुई है, धीरज हम्म। धूपर है, डेजी शाह है कफन में, और कॉन्सेप्ट भी बड़ा प्यारा है, मतलब इमोशनल है। तो फिर आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि म्यूजिक कुछ भी हैवी रह सारा गया? का है। हाँ। क्योंकि हम लोग, मतलब बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ, लोगों तक गाना ही नहीं पहुंच पाया तो लोग सुनेंगे कैसे? लोगों को पता ही नहीं चला उस टाइम पे। बट अगर जहाँ तक पहुंचा वहाँ तक सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बट जहाँ तक नहीं पहुंचा वो पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है, जो बहुत कुछ हुआ लाइफ में ओके। जिसकी वजह से बीच में अखियाँ एक मेरा प्रोजेक्ट आया था, उसके बाद से फिर मैंने 1 साल ब्रेक लिया था। भाई करेंगे प्रोजेक्ट पे भी, डिटेल में बात करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मेरे को बिल्कुल। पता है डिटेल में बातें करनी है इनके अंदर। सबसे पहले ये बताओ भाई कि मतलब आपने शेखर खनिजो, है ना, हाँ जी, खनिजो, शेखर खानिजो। खनिजो, ये नाम ही क्यों रखा? बिकॉज क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर वैसे बहुत फैंसी फैंसी नेम चलते हैं। अभी मैंने जिनके बारे में बताया आपको, हाँ। उन्होंने ही रखा हुआ है मेरा नाम, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? तो मतलब मेरे जो बड़े भाई हैं, मतलब शायद आज जितना मैंने स्ट्रगल किया है उन्होंने भी मेरे साथ उतना ही स्ट्रगल किया है। वो बहुत बड़े सपोर्ट है मेरी लाइफ में। ओके। तो उनका नाम शिवा है, तो ओके, उन्होंने कहा कि अगर बड़े का नाम शिवा है तो शिवा का रूप शेखर होना चाहिए, क्या बात है। तो वहाँ से मेरा नाम पड़ा। वैसे एक स्पिरिचुअल मास्टर का होना अपनी लाइफ में, जो बहुत एक ही ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्फिडेंस भी रहता है और एक ये भी रहता है कि ठीक है, कोई है। बिल्कुल। अब इवन क्योंकि मेरे साथ लाइफ में अभी इतना कुछ हुआ, बट मुझे पता था, मतलब अगर शायद मेरी जगह कोई और होता, क्योंकि मैटर पैसे नहीं करते हैं, ठीक है, वो आप कहीं से भी पूरे कर लोगे, कहीं से भी कमा लोगे। अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो मेरे पास मेरा बिजनेस था, मैं वहाँ जाके बैठता तो शायद सब सही होता। बट एक चीज़ बोली हुई है, एक ब्लेसिंग्स हैं, तो कभी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। मुझे पता है होएगा ही होएगा, आज हो, 6 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, वो होना तो है ही है। क्या वो बात जब समय आना है वो होना ही होना सही है। बात है। बाकी किसी ने कहा कि आपका जो वोकल टेक्सचर है, जैसे भी आपने गाना सुनाया, कि आपका पंजाबी वोकल टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं है, बॉलीवुड जैसा है। हाँ, मतलब मेरा मेरा सपना ही प्लेबैक करना है। ओके। तो साथ में, मतलब ये तो जस्ट था कि एक जर्नी शुरू करनी थी, हाँ। तो मैं यहाँ आया। बट 2 गाने किए और उसके बाद बॉम्बे ही चला गया, क्योंकि मुझे पता था मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके। ऐसा कैसे पता चला आपको? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे भी यहाँ के लोग लोगों के गाने यहाँ के नहीं वैसे नहीं, ही बॉलीवुड जा ऑब्वियसली रहे हैं। बहुत रिच कल्चर है हाँ पंजाब जी। का, और ऐसा नहीं है। बट एक आपको पता होता है ना कि आपका क्या माइंडसेट है, आप क्या लाइफ में करना चाहते हो। तो मेरा मतलब बचपन से यही है कि मुझे प्लेबैक करना है। ओके। तो प्लेबैक यहाँ से तो हो नहीं सकता, वो तो फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो यही एक माइंडसेट था। बट हाँ, ऑफ कोर्स जर्नी यहाँ से शुरू की, और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया यहाँ पे मैंने। देखा मैंने प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके। हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं सब बड़े बड़े लोगों के बिल्कुल। बारे में, क्योंकि बिकॉज बहुत मुश्किल से ही कोई मिलता है जो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करके आया हो। नहीं, बिल्कुल ज़रूर डिटेल में बात करेंगे उस बारे में। बिल्कुल। तो यहाँ से फिर अखियाँ के बाद फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। जब अखियाँ किया, फिर बॉम्बे शिफ्ट हुआ, वहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे। अच्छे ओके। अच्छे तो आप समझ ही रहे हो कैसे अच्छे अच्छे। बट ठीक है, टचवुड वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, और मतलब कुछ चीज़ें ख़राब नहीं हुई। ऑफ कोर्स गाने ख़राब हुए जो बॉम्बे से भी किए, जैसे आंखें काजल किया। अब हमने दोबारा रिलीज़ किया ब्यूटीफुल यू से, क्योंकि वहाँ पे वो गाना ख़राब हो गया था, हम लोगों तक ही नहीं पहुँचा पाए गाने को। ओके। तो इस गाने की वीडियो भी थी, वो सब मैंने हाइड कर दिया है।
अच्छा, ये गाने की वीडियो हो चुकी वीडियो हुई भी है? हाँ हाँ वीडियो भी थी, वो सब हाइड किया। अब तभी इसको दोबारा मतलब फिर ऑडियो ऑडियो रिलीज किया, रिलीज किया, ऑडियो अब रिलीज वीडियो किया। भी री रिलीज करोगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी करोगे? अभी ऐसा कुछ प्लानिंग में नहीं है, बट हाँ नहीं, जिस तरीके से ट्रेंडिंग चल रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं नहीं उस तरीके बिल्कुल। से तो बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे आगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक बहुत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ओके। अभी उसके लिए एक्साइटेड हूँ थोड़ा सा।